माता रानी की जय हो दोस्तों। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और सकुशल होंगे और अपने जीवन का भरपूर आनंद उठा रहे होंगे। दोस्तों, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसको दूर करने के लिए मैं समय समय पर आपके लिए अनेक प्रकार के वशीकरण टोटके लेकर आती रहती हूँ, जिनसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे कि आप किसी से प्यार करते हैं लेकिन वो आपसे प्यार नहीं करते, तो आप इस टोटके से उन्हें अपने वशीभूत कर सकते हैं। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं लेकिन सामने वाले के दिल में कोई और है, लेकिन आपको लगता है कि जिसके साथ उनके संबंध है वो व्यक्ति सही नहीं है और उसे वो खुशियां नहीं दे सकता जो आप उसे दे सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में भी आप इस वशीकरण टोटके का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप किसी से शादी करना चाहते हैं लेकिन सामने वाला मान नहीं रहा, तब भी ये टोटका 100% काम करेगा। दोस्तों, ये वशीकरण टोटका आपको बेहद ही सरल लगेगा, लेकिन इस टोटके में सारा खेल ही मंत्र का है। इस वशीकरण विधि में जिस मंत्र का प्रयोग होगा वो एक सिद्ध किया हुआ मंत्र है। तो चलिए भक्तों, मैं ज्यादा समय ना गवाते हुए आपको बताती हूं कि आपको इस विधि को करने के लिए किस सामग्री की जरूरत होगी। इसके लिए आपको चाहिए होगा थोड़ा सा आटा, थोड़ा सा सिंदूर, 2 लौंग और थोड़ा सा चंदन। दोस्तों, आपको इस विधि को शनिवार के दिन सुबह के समय में करना है। इस विधि को करने के लिए आपको आसन लगाकर एक ऐसे स्थान पर बैठना है जहां मिट्टी हो। फिर आपको ये दोनों लौंग मुट्ठी में पकड़कर अपनी उंगली से मिट्टी पर एक गोला बना लेना है। ध्यान रहे, इस गोले का आकार इतना बड़ा हो कि आप इसमें एक पुतला रख सकें। अब आपको पानी मिलाकर आटे को गूंथ लेना है और उसके बाद आपको इस गूंथे हुए आटे से एक पुतला बनाकर, जो जैसा पुतला मैं आपको दिखा रही हूं, उसे गोले में रख देना है। आपने ये जो पुतला बनाया है, ये वो व्यक्ति है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। अब आपको इससे मंत्रों और अन्य क्रियाओं से उसे वश में करना है। अब आपको दोनों लौंग को उसके उस पुतले में गाड़ देना है। एक लौंग को उसकी नाभि में और दूसरे लौंग को उसके सिर में। और अब आपको बोलना है एक मंत्र और पुतले में गाड़े हुए दोनों लौंगों पर सिंदूर गिराना है। ये क्रिया आपको कुल 11 बार करनी है, यानी कि कुल 11 बार मंत्र बोलना है और 11 बार ही सिंदूर को लौंग पर गिराना है। और जिस मंत्र का आपको जाप करना है वो मंत्र भी मैं आपको बता रही हूँ। मंत्र है ओम कलीम वशिम करु अमुक हिम यातर सत सत कूट। एक बार फिर से सुनिएगा। ओम कलीम वशुम करु अमुक हिम यातर सत सत कूट। अमुक की जगह आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है जिसे आप वश में करना चाहते हैं। अब इसके बाद आपको चंदन से उस पुतले के चारों ओर एक गोला बनाना है। दोस्तों, ऐसा करके हम उस व्यक्ति को अपनी सीमाओं में बांध रहे हैं। अब आपको इस पुतले पर मिट्टी डालकर इसे सावधानी से ढक देना है और अब आप इसे 24 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दें। फिर अगले दिन इस पुतले को बाहर निकालकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। ऐसा करने से कुछ ही समय में आप देखेंगे कि वो व्यक्ति जिसके लिए आपने ये विधि की है आपके बिना नहीं रह पाएगा, वो आपके लिए तड़पने लगेगा। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप इस विधि के हर चरण को सही प्रकार से समझ गए होंगे। अगर आपको इस विधि के किसी भी चरण में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आए तो आप हमसे इसके बारे में पूछ सकते हैं। नंबर है 7240505055 और ईमेल है gmata7168@gmail.com। लेकिन आपको इस विधि को अधूरे ज्ञान के साथ नहीं करना है। दोस्तों, आपको इस विधि के मंत्र का गलत उच्चारण नहीं करना है। आप चाहें तो उसे किसी कागज पर लिखकर बोल सकते हैं, लेकिन बोलना एकदम सही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही।
अब मैं आपसे लेती हूँ इजाज़त। धन्यवाद। जय माता दी।